स्कूटी फिसल गई थी तो डॉक्टर के जा रहे हैं। पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है आज और बर्थ के खाने की तैयारी करनी है मतलब। तो भाइयों अभी देखो मेरा खाना आ गया है बर्थ। तो भाइयों 2 सेकंड के बाद यहाँ पे भी बारिश आना स्टार्ट हो गई है। तो भाइयों आज फिर से मैं स्लाइम बनाने का पूरा सामान लेके आ गया हूँ, फेविगम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सारे। और भाई आज भी देखो बारिश पड़ने का मौसम हो रहा है तगड़ा करके, ठीक है। तो अब ये देखो पोम्पू ये रहा, मैं आया हूँ इसे छत पे खिलाने के लिए। यार प्लान तो था आज यहाँ पे इसे पार्क लेके जाने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भैया जाते नहीं है साथ में यार, वो किसी का भी साथ नहीं देते। मतलब ऐसे पता नहीं, एक सपोर्ट होना चाहिए। मम्मी साथ देती है मेरा व्लॉग बनाने में, पापा देते हैं, भैया नहीं देते हैं। तो ये देखो ये रहा पोम्पू। लेकिन यार जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा ना। तो अपने दम पे बने हैं हम, अपने दम पे बनेंगे हम, ऐसा कुछ डायलॉग मार देता हूँ मैं। और इसे देखो भाई, ये पूरा बारिश पड़ी थी ना तो पूरा सूंघ बूंघ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या मेरी खेलने की चीज़ है, कोई मिट्टी वगैरह है जिसे मैं खा लूँ, ये ऐसे ही सोचता रहता है। तो अभी मैं इसे थोड़ा बहुत खिलाता हूँ क्योंकि यार इसका भी मन थोड़ा अच्छा हो जाता है उससे। तो देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे ना साइड वाली छत पे मैंने आपको बताया था एक लक्की नाम का डॉग और रहता है, तो उसे देखता रहता है, उससे दोस्ती करने की सोचता है ये। तो चलो भाई। यो अभी देखो पोम्पू पूरा थक चुका है और इसने बोल ले रखी है। और अब मैं इसके पास जाऊंगा ना बोलने, नहीं हो सकता है ये मेरे देखो थका हुआ है तो शायद पीछे मतलब मेरे से बच के भाग जाएगा। नहीं भागेगा, मतलब अगर थका हुआ होगा तो मेरे से बच के नहीं भागेगा, अगर थका हुआ नहीं होगा तो भाग जाएगा। अभी देखते हैं। पोपो 1 2 3 देखो भाई, अभी देखना ये बॉल है, ठीक है। मैं इसे वहाँ पे फेंकता हूँ, पकड़ो। तो कितना भी थक जाए बॉल को लेने के लिए तैयार ही रहता है। अब देखना, मुझे देखा नहीं, यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। देखो बच के भागता रहता है और ऐसे ऐसे कट मारता है, मुझे पता ही नहीं चलता कौन से एंगल से मैं इसका व्लॉग बनाऊँ, इसको शूट करूँ। तो ऐसा ही है पोम्पू, तो एकदम मस्त ज़बरदस्त चुरुस्त दुरुस्त जिसे बोलते हैं वही है ये। तो अभी मैंने फ़ोन अपनी सेल्फी स्टिक पे लगा लिया और मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। तो इसे दूर करूँगा ना मैं फ़ोन को, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी मेरी कम आए, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये देखो भाई पूरा मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल मतलब ऐसा हो रखा है कि जैसे मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया था वेदर रिपोर्ट से कि आज बारिश हो सकती है और बिजली भी कड़क सकती है। तो ऐसा मौसम लग तो रहा है, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है। ये देखो, देख रहे हो, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना आपको दिखा रहा हूँ मौसम। भाई साहब कि ये तो बैठे ही हुआ है मन एंड ओनली पोम्पू। इसके पास लेके जाते हैं फ़ोन को, देखते हैं क्या करेगा। पोपो ये देखो, पोम्पू पोम्पू ये देखो अपनी बोल देख रहा है। यही है इसके सस्ते नशे। भाइयों अभी देखो मम्मी कान्हा जी को दूध पिला रही हैं, भोग लगा रही हैं। तो आज मम्मी और मेरा कौन से भगवान, सत्यनारायण, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है आज और सत्यनारायण का मैं और मम्मी व्रत है, आज हमारा फास्ट है। तो मम्मी अभी कथा पढ़ रही थी, जब मैंने आपको सिनेमैटिक्स दिखाए थे तभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार कल ना हमारा थोड़ा सा वैसा हो गया था, स्कूटी फिसल गई थी तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट टाइप हो गया था। एक्सीडेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये जैसे बुग्गी होती है ना, बुग्गी, तो उसमें आधी घुस गई थी। ये देखो ये सारा। तो देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये हुआ था कि भाई हम दूध लेके आ रहे थे, तो पतली सी गली होती है वहाँ की गाँव की, तो एक पे छोटा बहुत गोबर टाइप जैसे होता है ना, मतलब फिसलन हो रखी थी ये समझ लो। तो बुग्गी वाले अंकल जो थे पहले तो वो मेरे से आगे निकल गए। मैंने सोचा कि पहले मैं निकल जाता हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे चलेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे जब तो साइड नहीं दी, फिर उन्होंने थोड़ी सी साइड दी, तो मैंने सोचा निकल जाएगी, पर इसका जो पिछला पहिया है वो उसमें फिसल गया, मिट्टी जैसे फिसलन हो रही थी, तो ये मुड़ के और एकदम रेस बढ़ गई। तो ये उसकी फिर मैंने रेस एकदम कंट्रोल करी क्योंकि भाई मैं तो चलाता रहता हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा है। बहुत से क्या करते हैं कि उन पर रेस कंट्रोल नहीं होती है, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना तो इसी वजह से ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन मैंने रेस तभी एकदम से कंट्रोल करी, बाकी इतना कुछ नुकसान हो गया। ये टूट चुका है, ये जो होता है यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है, लाइट पे भी थोड़ा निशान आ गया देखो।
तो ऐसे ही कुछ है। और यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे बड़ा दुख सा हुआ मुझे जब चटक चटक की आवाज़ आई, ऐसा हो गया। देखो ये देख रहे हो, यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा है। टेपिंग भी ऐसे बिल्कुल बेकार यार, नुकसान हो गया। पर कोई नहीं, पापा ने बोला है कि सही करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है यार। मेरी जान पूछ के तो मैंने किया नहीं, अपने आप मतलब गलती से हो गया, मैं नहीं ऐसा है ना। पर हमें किसी को चोट नहीं लगी, नहीं दूध खिंडा, मतलब दूध भी नहीं गिरा बिल्कुल भी, है ना मम्मी? हाँ, दूध नहीं गिरा। अरे बेटे, दूध कभी और भाई ये ना हमारी बहुत ज्यादा शुभ है स्कूटी, मैं तो यही मानता हूँ। जब से आई है, खराब भी उस जगह होती है जहाँ पे मैकेनिक की दुकान होती है, और पेट्रोल खत्म होता है वहाँ पे होता है जहाँ पे पेट्रोल पंप होता है ना मम्मी? हाँ। और कल बिल्कुल भी ये तो मतलब पूरी ये तिरछी होके ना बुग्गी के नीचे ही घुस गई थी, ऐसा हो गया था। यो अभी देखो मम्मी बर्थ के खाने की तैयारी कर रही है, मतलब एक ही टाइम खाते हैं ना मम्मी इसमें? शाम को खा जा, तो मेरी दवाई चल रही है ना, तो मुझे भी मजा नहीं। मतलब एक ही टाइम खावे? नहीं, शाम को खा जाएगा इसमें खाना, पूजा करके चंद्रमा को। तो ये क्या है अभी? तो मैं सिंधा नमक तो बना रही। नहीं, नमक तो एक ही टाइम खाया जावे है ना। नहीं, हाँ, सिंधा नमक। और ये पड़ा पोम्पू सोया पड़ा है। ये ना मैं ना बेब्लेट लाने की सोच रहा था, बेब्लेट जो होता है, लेकिन देखते हैं यार लाता हूँ कि नहीं लाता हूँ। अगर बेब्लेट में लाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे कल मैं एक स्लाइम लाया था, ये वाली जो होती है, देखो ये जो होती है। पर यार ये ना पहले तो सही आई थी, अब छोटी सी हो गई है बहुत ही ज़्यादा। दिखाता हूँ, रुको मैं आपको। भाइयों देखो, ये मतलब ये डिब्बी जो आती है ये है ना, ये यहाँ तक होगी कम से कम, यहाँ तक। और अब बस ये इतना बचा है। मतलब जो इसका मॉइस्चर वगैरह जो होता है ना, आप इसे ऐसे करते रहते हैं तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, और मॉइस्चर ख़त्म हो जाते ही ये हो जाती है बेकार। तो इसे लाने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार की चीज़ है ये। मतलब हाँ, खुद से बना रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो ये बेकार ही चीज़ है मेरे हिसाब से, तो बेकार है। क्योंकि इसमें मेरे 10 रुपये बेकार चले गए। ये 10 रुपये की थी, ये छोटी नहीं थी भाई इतनी, ये काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऐसी हो गई ये एक ही दिन में, बताओ। तो अभी मम्मी बनाएंगी चाय, और चाय बनाने से पहले मम्मी ने मुझसे मंगवाया अदरक, तो जाके मैं अदरक लेके आता हूँ और बेब्लेट भी लेके आ जाता हूँ। तो चलो यार चलते हैं जल्दी से। यो अभी मैं ये कुछ मम्मी ने अदरक और हरा धनिया मंगाया था, ये सब लेके आ गया हूँ। और बेब्लेट पूछे ना मैंने, बेब्लेट या बेब्लेट कुछ ही बोलते हैं भाई, 350 रुपये के, 100 रुपये के। और 100 रुपये वाला तो वो था जिसमें प्लास्टिक है पूरी, मेटल के ब्लेड है ही नहीं। और भाई जब मैं 4th क्लास में था या 5th में होऊंगा, मैं 20 रुपये का इतना बड़ा बेब्लेट लेके आया था जिसमें मेटल के ब्लेड्स थे। तो देख रहे हो, अब इन्हें ठगना बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं। तो भाइयों अभी देखो मेरा खाना आ गया है बर्थ का। यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सब चार्जिंग पे लगा दिया है। आज ये बहुत दिनों के बाद निकला है, तो इससे एडिटिंग भी अब इससे ही होगी, और थंबनेल जो बनते हैं वो भी इससे ही बनेंगे, क्योंकि यार इसमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से होता है। ये रहा पोम्पू, जिसके आज मम्मी ने मेहंदी लगा दी है, देखो यहाँ पे। क्योंकि आज मम्मी भी मेहंदी लगाने की सोच रही थी ना अपने बालों में, तो पोपू के भी लग गई है। और ये रहा मैं, ये रही मम्मी, ये रहा हमारा पोपू। तो अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध लेने। मैं दूध लेने के लिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर के जा रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है कि मम्मी के लीवर में प्रॉब्लम है ना, उस वजह से। तो पहले डॉक्टर के जाएंगे, फिर एक आइसक्रीम खाएंगे चोकोबार, और फिर चलेंगे दूध लेने। भाइयों अभी हम डॉक्टर के यहाँ पे तो आ गए हैं, और यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक होता रहता है। मतलब एक तरीके से ग्रीनरी तो है, लेकिन भाई वो है कि कुछ लोग कहेंगे कि यार रोड पे मकान होता है ना, कुछ लोगों की सोच होती है कि रोड पे मकान होना चाहिए। लेकिन भाई अगर रोड पे मकान होगा तो कुछ ऐसी आवाज़ें आएंगी जैसे अभी आपको बैकग्राउंड में आ रही होंगी, और सारा दिन धूल। मतलब एक जो शांति होती है ना, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे मकान हैं, यहीं पे रोड चल रही है देखो, तो वो चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगती भाई। बाकी कमेंट करके आप बता देना आपको कैसी लगती है। जहाँ तक है आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि यार सभी को, ज़्यादातर लोगों को शांति पसंद होती है। मतलब शांत माहौल होना चाहिए भाई घर के। आप घर से बाहर निकलो, मतलब कोई व्हीकल ना चल रहा हो इतना। भाई थोड़े बहुत तो चलते हैं देखो, मतलब इतना नहीं चलना चाहिए कि पूरी हद पार ही हो जाए। जैसे यहाँ पे आते ही रहते हैं। मतलब बस भाई अभी तो इतना ही है। फ़िलहाल एक चोकोबार आइसक्रीम खाएंगे और फिर चलेंगे दूध लेने के लिए।
बाकी देखो मैंने यहाँ की टेपिंग उतार दी थी, तो कुछ ऐसा लग रहा है ये हमारा जो स्कूटी का हेड है। भाई मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि मेरी स्कूटी मतलब यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक उस चीज़ का इम्पैक्ट आया है। अगर ये यहाँ से टूट जाता ना तो बहुत नुकसान आ जाता। और लाइट पे भी इम्पैक्ट आया है, ये देखो भाई। कल का दिन मेरे लिए तो बड़ी ख़राब था। और कल के पता है कल क्या होने वाला था? कल मैं पापा की बाइक ले जाना सोच रहा था, लेकिन लेके नहीं गया क्योंकि यार नुकसान होना था इसका, जो कि हो गया। बड़ा दुख आया भाई मुझे तो इस स्कूटी का अपनी का। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं घर पे, मतलब डॉक्टर के यहाँ से घर पे आ गए हैं, क्योंकि यार दूध लाने जाने में अभी थोड़ा बहुत टाइम है। ये रहा पोम्पू जो कि छत पे आ गया है। ये तो भाई खाली होते ही छत पे आ जाता है सीधा, यहाँ पे पूरी छत पे खेलता रहता है। तो इसके यही सीन है। तो अभी मैं भैया से बात करूँगा क्योंकि मुझे जिम लगाना है, तो देखते हैं। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। और एक बार मौसम देख लो, बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी बहुत ही बारिश है इसलिए जा रहे हैं। भैया अभी जैसे हम घर से आए तब तो बारिश हो रही थी, देखो यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही। मतलब जैसे ही गांव की तरफ को मुड़े वहाँ पे बारिश ही नहीं थी। जहर मैंने मतलब पहली बार नोटिस किया है ऐसे, मतलब पहली बार ऐसे हुआ है मेरे साथ में। तो भाइयों 2 सेकंड के बाद यहाँ पे भी बारिश आना स्टार्ट हो गई है। हो सकता है आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, वैसे बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, देखो। तो हम दूध लेके तो आ गए हैं और मैं आ गया हूँ पंप को ऊपर लेके। और देखो आप देख सकते हो कि मैं भीग गया था पूरा। मतलब ऐसा हुआ, पहले तो हम जा रहे थे तो गांव में जैसे घुसे तो बारिश बंद हो गई, फिर गांव में भी बारिश आ गई, और फिर गांव से निकले तो बंद, मतलब गांव के बाहर बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसा हुआ। फिलहाल तो यार अभी तो मैं 1 कप चाय पीऊँगा, नहाऊँगा। पहले तो भीग गया था बारिश में मैं पूरा, फिर 1 कप चाय पीऊँगा अदरक वाली, फिर देखते हैं क्या करना है। तो भाइयों आज फिर से मैं स्लाइम बनाने का पूरा सामान लेके आ गया हूँ। फेविगम और बोरोप्लस और कलर के लिए सिंदूर, और मम्मी ये टमाटर छील रही हैं वर्थ के खाने के लिए, पूरा पोम्पू। तो स्लाइम बनाते हैं जल्दी से और देखते हैं भाई कैसी स्लाइम आएगी, क्योंकि मैं जो ये बाज़ार से स्लाइम लाया था ना वो वहाँ पे रखी है देखो। तो ये इसकी डिब्बी भी मेरे पास है, तो मैं अपनी स्लाइम इसमें रख सकता हूँ। उससे ना हो क्या होगा कि इसका मॉइस्चर ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी, इसी वजह से मैं ये सब सामान लेके आया हूँ। भाइयों बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद स्लाइम बन चुकी है, बिजली भी भाग चुकी है। ये रहा पोम्पू, ये देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। भाई पता है ये ना मैं सारी चीज़ें लेके आ गया था, फेविकोल और भाई क्या बोलते हैं बोरोप्लस, और क्या था, सिंदूर रंग के लिए, कलर के लिए सिंदूर डाल दिया था। और भाई बेकिंग सोडा था ही नहीं घर में, तो अभी जाके बेकिंग सोडा लाया हूँ। जब ये बनी है तो दिखा देता हूँ आपको कैसी बनी है। भाइयों ये देखो, ये स्लाइम है, देखो ये देखो बनी है ना बिल्कुल रेडीमेड की तरह। मतलब ये भी कई टाइप की होती हैं, लिक्विड टाइप में नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, अरे निकल जा। ये देखो भाई, वन एंड ओनली स्लाइम। ये भाई उससे ज़्यादा अच्छी है बाज़ार वाली से। इसे भाई कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, ये देखो ये कैसे भी हो जाती है। तो यही है भाई, मतलब आपके कितने रुपए लगे मेरे? 10, 20 और 30 रुपए में भाई मेरी ये स्लाइम बन गई। और ये तो मैंने काफ़ी छोटी सी बनाई है, आप इससे भी बड़ी बना सकते हो 30 रुपए में। और भाई 10 रुपए में आपको इतनी सी स्लाइम मिलती है जो कि इतनी बुरी दिखती है, ये देख रहे हो। भाइयों अभी मैं और मम्मी आए हुए हैं छत पे। हमारा जो व्रत है, मतलब मम्मी और मैंने व्रत रख रखा है ना, तो कुछ सूर्य भगवान मतलब चंद्रमा देव जी को पानी वगैरह चढ़ाते हैं मम्मी, है ना? कुछ ऐसे ही तो है। चंद्रमा को जो खाना बनाना नहीं, चंद्रमा ही बना लेंगे हम उसको ही। अच्छा तो देखो भाई यहाँ पे जो ये फ्लैट है ना, इसके पीछे है चंद्रमा। तो भाइयों देखो आज मम्मी ने बनाई है खीर, आलू की सब्जी और पराठे। तो ये क्या होता है मम्मी? अच्छा तो भाई इसी के साथ आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।